हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतीक्षा एजुकेशन पॉइंट के अंतर्गत 23 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें विविध प्रकार के प्रश्न होंगे और उसमें जो आंसर होगा उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, बिना इधर उधर किए हम सीधे प्रश्न पर आते हैं कि पत्र लेखन की किस विधा में औपचारिक भाषा का प्रयोग होता है। औपचारिक भाषा का प्रयोग कहाँ होता है भाई? व्यक्तिगत पत्र में, अनौपचारिक पत्र में, सरकारी पत्र में, प्रेम पत्र में। तो इसका उत्तर होगा सरकारी पत्र में जो होता है औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। आइए हम नंबर 2 देखते हैं। किसी शिकायत को दर्शाने के लिए कौन सा पत्र लिखा जाता है? निमंत्रण पत्र, आदेश पत्र, आवेदन पत्र और शिकायत पत्र। तो किसी की शिकायत को दर्ज करने के लिए शिकायत पत्र ही लिखा जाएगा। तो ऑप्शन डी सही होगा। आइए आज का तीसरा क्वेश्चन। प्रिय मित्र किस प्रकार के पत्र की शुरुआत होती है? व्यापारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, आधिकारिक पत्र, सरकारी पत्र। तो प्रिय मित्र जो है अनौपचारिक पत्र में दर्शाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पत्र व्यवहार से संबंधित होता है? व्यवहार। ऑप्शन ए धन्यवाद पत्र, बी कर रहा है प्रेम पत्र, सी कर रहा है मांग पत्र और डी कर रहा है शुभकामना पत्र। कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा पत्र व्यापार से संबंधित होता है? मांग पत्र, डिमांड लेटर। आइए अगला देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, पत्र के अंत में कौन सा वाक्य लिखा जाता है? आपका प्रिय, बी कर रहा है सादर, डी कर रहा है धन्यवाद, डी कर रहा है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर बता दें कि उपर्युक्त सभी सही होगा, क्योंकि पेपर के लास्ट मतलब कि वाक्य में पत्र के लास्ट में आपका प्रिय भी लिखा जाता है, सादर लिखा जाता है, धन्यवाद भी लिखा जाता है। इस प्रकार उपर्युक्त सभी आ जाएंगे। आइए आज का छठवां क्वेश्चन। प्रेषक का नाम व पता पत्र किस स्थान पर लिखा जाता है? ऑप्शन ए कर रहा है बीच में, ऑप्शन बी कर रहा है ऊपर बाएं, सी कर रहा है नीचे दाएं, डी कर रहा है ऊपर दाएं। तो कहाँ होगा? ऊपर और दाएं की ओर। तो ऑप्शन डी सही होगा। आज का 7वां क्वेश्चन है, पत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? कर रहा है ए समापन, बी कर रहा है विषय, सी कर रहा है मुख्य शरीर और सी कर रहा है तारीख। तो पत्र का जो मुख्य भाग होता है मुख्य शरीर कहलाता है, मुख्य भाग कहलाता है। परीक्षा में छुट्टी के लिए लिखा जाने वाला पत्र किस श्रेणी में आता है? व्यक्तिगत पत्र में, कार्यालय पत्र में, आवेदन पत्र में, व्यापारिक पत्र में। तो परीक्षा में छुट्टी के लिए लिखा जाने वाला जो पत्र होता है आवेदन पत्र के रूप में आता है। ऑप्शन सी से। व्यापारिक पत्र के अंत में क्या लिखा जाता है? ए कर रहा है स्नेह सही, बी कर रहा है धन्यवाद सही, सी कर रहा है आपका विश्वास पात्र, डी कर रहा है प्रेम पूर्वक। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा धन्यवाद से, धन्यवाद लिखा जाता है। 10वां क्वेश्चन है, मान्यवर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? औपचारिक पत्र में, अनौपचारिक पत्र में, संवाद पत्र में, रिपोर्ट में। तो मान्यवर शब्द का प्रयोग जो है औपचारिक पत्र में किया जाता है। 11वां क्वेश्चन है, सूचना लेखन में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? कह रहा है विषय लिखा जाता है, सूचना लिखा जाता है, दिनांक लिखा जाता है, स्थान लिखा जाता है। तो सूचना लेखन में सबसे ऊपर सूचना लिखी जाती है। हेडिंग क्या होता है? शीर्षक सूचना। आइए आज का 12वां क्वेश्चन देखें। रिपोर्ट लेखन का उद्देश्य क्या है? कल्पना को प्रस्तुत करना, समाचार देना, कहानी कहना, संवाद लिखना। तो रिपोर्ट लेखन में का उद्देश्य जो होता है समाचार देना होता है। आज का 13वां क्वेश्चन है, विज्ञापन किसे कहते हैं? खबर, बी कर रहा है जानकारी, सी कर रहा है प्रचार माध्यम और डी कर रहा है लेख। तो यहाँ पर बता दें विज्ञापन को प्रचार माध्यम कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। आज का 14वां क्वेश्चन है, संवाद लेखन में भाषा कैसी होनी चाहिए? तो कर रहा है ए सजग व सजीव, बी कर रहा है कठिन, सी कर रहा है शुद्ध और अकादमिक, डी कर रहा है लंबी। तो संवाद लेखन में जो भाषा है सजग व सजीव होना चाहिए। आज का 15वां क्वेश्चन है, संवाद लेखन में कितने पात्र होते हैं?
तो संवाद लेखन में कह रहा है 1 पात्र होते हैं, बी कह रहा है 2 से अधिक पात्र होते हैं, सी कह रहा है 3 पात्र होते हैं, डी कह रहा है कोई नहीं। तो बता दें संवाद लेखन में 2 से अधिक पात्र होते हैं। आज का 16वां क्वेश्चन है, सूचना लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? ए कह रहा है भावनात्मक होनी चाहिए, बी कह रहा है कठिन होना चाहिए, सी कह रहा है औपचारिक व संक्षिप्त होना चाहिए, डी कह रहा है चंचल होना चाहिए। तो सूचना लेखन की जो भाषा है औपचारिक व संक्षिप्त होनी चाहिए। आज का 17 क्वेश्चन है, सूचना किसके द्वारा जारी की जाती है? ए कोई भी, बी संस्था या व्यक्ति विशेष, सी कह रहा है केवल समाचार पत्र, डी कह रहा है प्रधानाचार। तो सूचना जो है संस्था या व्यक्ति विशेष द्वारा जारी किया जाता है। 18वां क्वेश्चन है, रिपोर्ट लेखन किस शैली में लिखा जाता है? ए कह रहा है कल्पनात्मक शैली में, बी कह रहा है पत्रात्मक शैली में, सी कह रहा है संवादात्मक शैली में, डी कह रहा है तटस्थ एवं यथार्थवादी शैली में। तो रिपोर्ट लेखन जो होता है तटस्थ एवं यथार्थवादी शैली में लिखा जाता है। आज का 19 क्वेश्चन है, विज्ञापन किसे आकर्षित करता है? लेखक को, दुकानदार को, पाठकों या ग्राहकों को, संपादकों को। तो विज्ञापन जो है पाठकों और ग्राहकों को आकर्षित करता है। आज का 20वां क्वेश्चन है, संवाद लेखन में विशेष ध्यान किस पर दिया जाता है? शब्दावली पर, भावनाओं की प्रस्तुति पर, व्याकरण पर, अनुच्छेद पर। तो संवाद लेखन में भावनाओं की प्रस्तुति पर ध्यान दिया जाता है। आज का 21 क्वेश्चन है, अनुच्छेद लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए कह रहा है कठोर होनी चाहिए, ऑप्शन बी कह रहा है सजीव होनी चाहिए, सी कह रहा है सरल और प्रभावशाली होना चाहिए, डी कह रहा है उपहासपूर्ण होना चाहिए। तो बता दें कि अनुच्छेद लेखन की जो भाषा है सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए। आज का 22 क्वेश्चन है, अनुच्छेद की लंबाई होती है 2 से 3 पंक्तियाँ, 1 पृष्ठ, 1 अनुच्छेद, उपर्युक्त सभी। तो बता दें 1 अनुच्छेद होना चाहिए, ऑप्शन सी सही होगा। निबंध किस प्रकार की रचना है? कह रहा है ए गद्य, बी कह रहा है पद, सी कह रहा है पत्र, डी कह रहा है संवाद। तो निबंध जो है गद्य प्रकार की रचना है। आज का 24 क्वेश्चन है, निबंध लेखन में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? ए कह रहा है निष्कर्ष लिखा जाता है, बी कह रहा है प्रस्तावना लिखा जाता है, सी कह रहा है मुख्य भाग लिखा जाता है, डी कह रहा है उपसंहार लिखा जाता है। तो निबंध लेखन में सबसे पहले प्रस्तावना लिखी जाती है। निबंध का अंत क्या कहलाता है? ए कह रहा है निष्कर्ष, बी कह रहा है भूमिका, सी कह रहा है विवरण, सी कह रहा है प्रस्तावना। तो निबंध का अंत जो है निष्कर्ष कहलाता है, ऑप्शन ए सही होगा। आज का 26 क्वेश्चन है, किस लेखन में विषय वस्तु अधिक गहराई से दी जाती है? कह रहा है क्या पत्र लेखन में, बी कह रहा है क्या अनुच्छेद लेखन में, सी कह रहा है निबंध लेखन में, डी कह रहा है विज्ञापन लेखन में। तो बता दें कि निबंध लेखन में विषय वस्तु अधिक गहराई से दी जाती है। आज का 27 क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण विषय किस प्रकार के लेखन का उदाहरण है? संवाद, सूचना, निबंध, विज्ञापन। तो यह निबंध होगा। क्या होगा? निबंध होगा। 28 क्वेश्चन है, अनुच्छेद लेखन का उद्देश्य क्या होता है? कह रहा है ए कहानी लेखन, बी कह रहा है एक विषय पर संक्षिप्त विचार देना, सी कह रहा है संवाद करना, डी कह रहा है आलोचना करना। तो अनुच्छेद लेखन एक विषय पर संक्षिप्त विचार देना होता है। आज का 29 क्वेश्चन है, निबंध की भाषा कैसी होनी चाहिए? अशुद्ध होनी चाहिए, गूढ़ होनी चाहिए, सरल, प्रभावपूर्ण और प्रभावशाली होना चाहिए, कठिन और साहित्यिक होनी चाहिए। तो निबंध की जो भाषा है सरल, प्रभावपूर्ण और प्रभावशाली होनी चाहिए। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निबंध में कुल कितने भाग होते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है 2 भाग होते हैं, ऑप्शन बी कह रहा है 3 भाग होते हैं, ऑप्शन सी कह रहा है 4 भाग होते हैं, ऑप्शन डी कह रहा है 5 भाग होते हैं। तो निबंध में कुल 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। तो आप बताएं आज का वीडियो आपको कैसा लगा? तो आप लोग लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच नाइस।